हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। उम्मीद है आप सब शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जिनका रिजल्ट हो गया होगा वो तो बिल्कुल कमाल की खुशी आज उनके घर में आई होगी। सबको बहुत बहुत मुबारक। जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, अब कोई और रिजल्ट और किसी चीज का वेट नहीं करना। जो इसमें टॉपर बना है वो है कानपुर का अमन। 159.2 मार्क्स थे उसके। वो इसमें रैंक 1 आया है। तो मेरे भाई, अब रैंक 1 इस बार 159.2 पे है। हालांकि इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे एग्जाम के टाइम वो 171 पॉइंट समथिंग थे। और उस टाइम पे शिवम, वेस्ट बंगाल से वो लड़का है, उसके 171 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन वो फिजिकल देने नहीं गया। तो फिर सेकंड बच्चा जो सबसे सेकंड हाईएस्ट था वो 159.2 है। यानी इस बार 160 या 160 से ज्यादा किसी के भी नहीं है। 159.2 को फर्स्ट रैंक मिली है। अब मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बता देता हूं और पहले समझा देता हूं कितने बच्चे क्या क्या कैसे कैसे ये कट ऑफ लगी है, तो बच्चे समझते हैं इस रिजल्ट को जो अभी आया है। टोटली 4-5 लिस्ट आई हैं, उन चारों पांचों लिस्टों के बारे में बताऊंगा। तो भाई आपको इसने बताया है कि शुरुआत में जो फिजिकल के लिए हमने बुलाया था 3,94,121, जो पहली कट ऑफ लगी थी, इतने बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद फिर जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था वो 95,575, यानी जो सेकंड मेरिट लगी उसमें पास किए गए, फिजिकल में हो गए होंगे 1.25 लाख पास बच्चे। फिर 95,575 बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया गया, यानी सेकंड मेरिट भी लगी। और अब जो मेडिकल लिया इन्होंने 95,575 का लिया। अब उसमें से कुछ हो सकता है मतलब आए नहीं होंगे, एब्सेंट हो गए होंगे, कुछ बच्चे जो है फेल हो गए होंगे, रीमेडिकल में भी फेल हो गए होंगे, उन सबको हटा दिया गया होगा। फिर भी हो सकता है 70,000 बच्चे मिल गए हो इनको, मेडिकल वेडिकल सब कुछ पास। तो अब कुछ कट ऑफ इन्होंने और बढ़ाई है। और उस वो कितनी बढ़ी है अगर आप फाइनली देखना चाहते हो, और 53-54,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, इतनी वैकेंसीज थी। 53,690 वैकेंसीज थी। लेकिन जो फाइनल सेलेक्ट हो पाए हैं वो 53,690 नहीं हो पाए हैं, वो कुछ कम हुए हैं। उसका कारण है, इन्होंने बताया है सब कुछ। कुछ वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं और कुछ ऐसे ऐसे कोर्ट केस के माध्यम से, और सब कुछ बताया है उन्होंने। तो भाई कुल मिलाकर के अगर आपको देखना है, अब जब आप लिस्ट में अपना नाम देखेंगे तो आपके नाम के आगे इनमें से कोई सा पोस्ट कोड लिखा होगा, कैटेगरी कोड लिखा होगा। 1 2 3 4 5 6 9, 9 जनरल का है, 6 ओबीसी का है, इस तरह से 1 शायद एससी का है। तो सब कैटेगरी कोड लिखा हुआ है। और ये आगे पोस्ट कोड लिख रहा होगा। तो पोस्ट कोड इनमें से कौन सा है आपका, आप देख लीजिएगा, आपको वो वाली पोस्ट मिली होगी। मैं वो लिस्ट भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। चलिए, बहुत सारे ओबीसी के बच्चों का जनरल में सिलेक्शन हुआ है, वो सब इसने बताया हुआ है इस लिस्ट में। तो अब इसको बहुत ज्यादा गौर से देखने की आवश्यकता नहीं, पर ये बता रहा है कि देखिए, फीमेल की वैकेंसी जैसे एससी की 799 थी, तो 737 बच्ची सेलेक्ट की गई हैं। बाकी वैकेंसीज रिजर्व रखी हैं। कुछ उन वैकेंसीज उनके लिए भी होती है, जैसे फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको फिजिकल के लिए अलाव नहीं होता। तो जब वो फिट हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट देगा, फिर उसका फिजिकल अलग से कराया जाएगा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं फीमेल्स के केस में। तो ये इस तरह से 53-70 वैकेंसीज थी फीमेल की, और 4932 लड़कियां ही सेलेक्ट की हैं इन्होंने। ठीक है। ऐसे ही मेल की देख सकते हैं, तो मेल के अपने अपने अलग केस है। उन्होंने बताया भी है कि 84 वैकेंसीज कोर्ट की वजह से जो है हमने अनफिल्ड रखी हैं। तो 84 इसकी, और बाकी कई सारी लिस्ट उन्होंने दी है और बताया कि हमने कम वैकेंसीज फिल की हैं, क्यों की हैं, कौन से रिजर्व रखे गए हैं, वो सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक है। तो भाई अगर आप देखें, कुछ हो सकता है एक्स सर्विसमैन की खाली भी चली जाती हैं वैकेंसीज, तो वो भी हो सकता है। तो 48,000 तो इन्होंने लड़कों में लिए हैं, 48,000 वैकेंसीज थी। और जो पास किए वो 45,115 बच्चों को ही पास किया गया है। 45,115 को ही फिल किया गया है अभी। बाकी 3,000 में ऐसे ऐसे केस हैं। ठीक है, वो आगे लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे पता नहीं। अगर नहीं लिए जाएंगे तो अगली वैकेंसी में वो जुड़ के आएगी। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिजर्व, वो सॉरी, एडिशनल लिस्ट या कुछ ऐसा लगाया गया हो। वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं दिख रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों की, एनेक्सर 1 यानी एक लिस्ट आई, पहली लिस्ट किसकी है, दूसरी लिस्ट किसकी है, वो बताया है सब कि फीमेल कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में आए हैं। सेकंड लिस्ट जो लगी है वो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट अगेंस्ट स्टेट और यूटी वैकेंसीज, सीएपीएफ। पहली लिस्ट है
फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज, जैसे एसएसएफ में तो वैकेंसी थी नहीं, एनसीबी में थी, तो एनसीबी वाली होगी पहली लिस्ट। सेकंड लिस्ट उन्होंने बताया एनेक्सर 2 है कि जो स्टेट वाइज कि असम में फीमेल्स की कितनी गई, या हम ऐसे उत्तर प्रदेश में कितनी गई होगी, हरियाणा में कितनी गई होगी, तो एनेक्सर 2 यानी लिस्ट 2 उसकी है। लिस्ट 3 जो है मेल कैंडिडेट्स की है, ऑल इंडिया वैकेंसीज, एसएसएफ और एनसीबी में ऑल इंडिया की कितने पे लड़कों की गई है वो सब बताया है। उनको मतलब बताया नहीं, इसमें नाम लिख करके दिए हैं, बाकी सब तो इसमें ही बता दिया है, बाकी इसमें नाम है इन लिस्टों में कि नाम, रोल नंबर और फिर कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ और पोस्ट कोड, इन लिस्टों में वो है। और ये क्या है बच्चे, अगर हम देखें कि मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ, तो अगर चौथी लिस्ट में आप देखेंगे तो आपकी स्टेट वाइज किस स्टेट में आप किस में सेलेक्ट हुए हैं, और सीएपीएफ वाली वैकेंसीज, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ये, और ऑल इंडिया वाली एनसीबी, एसएसएफ इस लिस्ट में मिलेंगे थर्ड में। समझ में आ गई कि थर्ड लिस्ट किसके लिए है, फोर्थ लिस्ट किसके लिए है, वो सब कुछ समझाया है। तो वो कहाँ देखने हैं वो आप देख सकते हो, अलग अलग लिस्ट आई है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, ये लिस्ट 2 है मेरे पास। तो लिस्ट 2 में क्या है कि जो भी ये रहा कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ, असम राइफल, ऊपर लिखा हुआ है कौन से मेल है, लिस्ट 2 यहाँ लिख रहा है लिस्ट 2 मेल कैंडिडेट्स जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ उन सब में लगे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप देखिए, जैसे सौरभ सिंह, रोल नंबर यहाँ लिखा होगा, ये नाम लिखा है, फिर आगे फादर नेम लिखा है, फिर कैटेगरी लिखी है 1 2 3 4 5 कैटेगरी कोड, फिर आगे फेज लिखा है, फेज नक्सल एरिया, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया में सेलेक्ट हुए हो आप। फिर आगे एलोकेट स्टेट, तो स्टेट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एलोकेट कैटेगरी, कैटेगरी का कोड लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में हो आप, ठीक है। और ये मतलब एक तो है जो एलोकेटेड कैटेगरी, मतलब कोई एससी में भी है लेकिन वो जनरल में सेलेक्ट हो गया, तो 9 में एलोकेटेड कैटेगरी वो है कि आप जनरल में हुए हो या नहीं हुए हो, ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है कैट 1 में। एलोकेटेड कैटेगरी मतलब कुछ बच्चे जो एससी के हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे, या ओबीसी के हैं बहुत अच्छे लाए होंगे, तो वो जनरल में चले जाते हैं, तो एलोकेटेड कैटेगरी, अगर उनकी एज भी बच रही है तो, ठीक है। और ये एलोकेटेड पोस्ट है, पोस्ट कोड ये रहे जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कोड है, तो आपको कोड दिख रहे होंगे किस बच्चे को कौन सी पोस्ट मिली है, ये क्लियर हो जाएगा इस लिस्ट से। और आप अपनी रैंक देख सकते हो, तो रैंक भी है लिस्ट में, ठीक है। हाँ तो कुल मिलाकर के बच्चों ये मैंने आपको एक रिजल्ट समझाया है। अब हम उस पर ही आ जाते हैं किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। ये बच्चों को कुछ को रखा गया है विदहेल्ड, रिजर्व्ड, ये तो 84 रिजर्व्ड हैं, कुछ को विदहेल्ड भी रखा गया है। तो विदहेल्ड क्या होते हैं, विदहेल्ड लिस्ट में अगर आप आ रहे हो ये बता रखा है लिस्ट 4 किसके लिए है, 345 कैंडिडेट्स इसमें जो है हैज नॉट बी प्रपोज्ड एज दीज कैंडिडेट्स डिबार। देखिए ये सबसे खतरनाक है, अगर आप लिस्ट 4 में है ना, लिस्ट 4 देख लीजिएगा, ऊपर लिख रहा होगा कि आप डिबार कैंडिडेट में, 345 ही है उसमें टोटल नंबर। तो 345 वो बच्चे हैं जिन्हें डिबार यानी पेपर से ही बाहर, अब एसएससी उनको किसी एग्जाम में बैठने ही नहीं देगी, है ना। तो लिस्ट 3 में क्या है, 2003 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको विदहेल्ड रखा गया है। अगर आप लिस्ट 3 में है और 2003, वो भाई वो एनेक्सर थे, मैं गलत पढ़ गया, पर ये लिस्ट है, लिस्ट 3 लिखा होगा। तो लिस्ट 3 में अगर 2003 है, पिछले जो पढ़े थे वो एनेक्सर थे, मैंने उनको लिस्ट पढ़ रहा था, वो एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 वो अलग चीज थी, और ये लिस्ट है, उस पर लिस्ट 3 लिखा होगा। तो लिस्ट 3 जो है वो 2003 कैंडिडेट्स की है, और उसमें विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया, हमें अभी शक है, हम उसकी जांच कराएंगे। कितने दिन में कराएंगे ये कुछ नहीं पता होता, साल भी, 6 महीने भी, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 1 महीना, कितने में भी आप क्लियर होते चले जाते हैं। और सारे बच्चे एक साथ क्लियर नहीं होते, कभी 10 को कर दिया, कभी 20 को क्लियर कर दिया, कभी 2 को किया, कभी 4 को किया, वो धीरे धीरे वो लिस्ट कम होती जाती है। तो भाई 2003 पे उनको शक है। और लिस्ट 2 है 43,296 वो कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो गए हैं फॉर अपॉइंटमेंट, यानी जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो लिस्ट 2 थी, ठीक है। लिस्ट 1 4817 फीमेल, यानी लिस्ट 1 फीमेल की सिलेक्टेड की, लिस्ट 2 मेल की सिलेक्टेड की, लिस्ट 3 विदहेल्ड की, और लिस्ट 4 डिबार कैंडिडेट्स की है। चलो तो वो सब कुछ समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। ये देखिए क्या है, शुरुआत में फीमेल की दे रहा है वो, एनसी फीमेल फर्स्ट इंडिया में नारा है ना,
तो ऑल इंडिया वैकेंसी क्योंकि फीमेल में एसएसएफ में नहीं थी तो एनसीबी में ओनली। तो एनसीबी की भी कितनी सी वैकेंसी है, 12 वैकेंसी थी कुल। उन 12 वैकेंसीज के लिए कट ऑफ कितनी गई है, एक्स सर्विसमैन तो होता नहीं फीमेल में, ये है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की गई है 144.9 पे। ओबीसी की 4 फीमेल थी 147.1 पे गई है। यूआर की 6 फीमेल थी 149.1 पे गई है। तो ये कट ऑफ गई हैं। बाकी इसमें एससी की और वो सब कट वैकेंसीज नहीं थी, ठीक है। एसटी की, तो एससी की अगर कोई लड़की है ज्यादा नंबर लाती है तो वो यूआर में काउंट हो सकती है। तो वो हो सकता है कोई एससी की इसमें सेलेक्ट हो गई भी हो, ठीक है वो। पर ऐसा एससी की वैकेंसी नहीं थी अलग से। अब आप देखना चाहते हैं कि सर फीमेल कैंडिडेट्स की हमें ये दिखा दीजिए कट ऑफ कितनी कितनी गई है। तो स्टेट वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं। स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है, अगर ए फॉर आंध्र प्रदेश ऐसे दिखा रखा है, पहले ए वाले आएंगे। फिर आपको ये देखना है भाई कितने पे लड़कियों में आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया में ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई है, ये रही। ये क्यों रहता है पार्ट ए पार्ट बी, मान लीजिए 2 लड़कियां बराबर नंबर थे बिल्कुल एग्जैक्ट, वैसे ऐसा चांस नहीं होते, फिर उनके देखे जाएंगे पार्ट ए में किसके ज्यादा है, पार्ट ए भी बराबर है फिर पार्ट बी में देखे जाएंगे। इस तरह से ये इसलिए लिखा होता है, बाकी और पार्ट ए पार्ट बी का मतलब नहीं है। पार्ट ए पे शायद रीजनिंग है या हिंदी है मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी पेपर में क्या आया था पार्ट ए में। तो भाई ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये फीमेल्स जो बहनें हैं आंध्र प्रदेश की वो देख सकती हैं। आंध्र प्रदेश ही चल रहा है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, फिर उनका जनरल एरिया, फिर बॉर्डर एरिया, फिर नक्सल एरिया, तो इसलिए आंध्र प्रदेश चला। अब ये अरुणाचल प्रदेश चल गया। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर एरिया की, एसटी की, फिर मतलब एक तो 5-6 कैटेगरी हैं। फिर आप सीआईएसएफ की 5-6 कैटेगरी में जाएगी, फिर बीएसएफ की 5-6 कैटेगरी में जाएगी उस स्टेट की, फिर सीआरपीएफ की 5-6 कैटेगरी में, इसलिए इतने सारे अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी नक्सल एरिया की अलग जाएगी, बॉर्डर एरिया की अलग जाएगी, तो इसलिए इतनी सारी कट ऑफ ये दिखती हैं फाइनल में। अरुणाचल प्रदेश ही चल रहा है अभी, देखो लास्ट तक बहुत बड़ी कट ऑफ बनती है। अब ये असम में देखो, असम की लड़कियां हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की शायद लड़कियां नहीं थी, आंध्र प्रदेश की इस चैनल पे थोड़ी कम है, तो मैं असम की लड़कियों के लिए बता देता हूं एक बार। जैसे असम की लड़कियां हैं, असम राइफल के लिए वो बहुत उनके लिए फेवरेट जॉब है, तो असम राइफल की कट ऑफ असम की लड़कियों के लिए कितनी गई है देखो। नक्सल एरिया में हो अगर तो ऐसे देखना कट ऑफ, लड़के लोग भी आप भी देखे कट ऑफ देखना सीखो। अब नक्सल एरिया की ओबीसी की कट ऑफ देखनी है मुझे, असम राइफल की असम स्टेट की कितनी गई है। तो अब आप देखेंगे कि ओबीसी की 103.43 पे गई है जी, फीमेल्स की, क्योंकि ये लिस्ट फीमेल की शुरुआत में। मेल लोग खुश ना हो जाएं कि ये तो बहुत कम कट ऑफ गई है, मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो ऊपर फीमेल की कट ऑफ दी गई है भाई। अब आप ऐसे ही बीएसएफ में देखेंगी, ऐसे ही जनरल एरिया की यूआर की देखनी है तो ये रही। इस तरह से आप कट ऑफ चेक करेंगे। तो बस मैं अब आपको समझा नहीं रहा हूं अलग अलग की, तो फीमेल्स चूंकि कम हैं और इस टाइम कम देख रही होंगी, इसलिए मैं बस दिखा रहा हूं एक नजर। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे लिस्ट सबके पास होगी, नहीं है तो इससे अब इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने स्टेट की देख सकते हो। तो असम दिख गया। अब बिहार पे आ जाओ। बिहार पे भी सेम, कोई बीएसएफ में देखना चाहे, जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है, 119.3 गई है। बिहार की कोई जनरल एरिया की ओबीसी देखना चाहे तो 121.1 गई है गर्ल्स की। बिहार की ही कोई जनरल एरिया की यूआर की बीएसएफ की देखना चाहे तो 122.7 गई है, ठीक है। जनरली बीएसएफ ही सबसे कम जाती है, पर यहां आप देख सकते हो कितनी कितनी गई है जनरल एरिया में बीएसएफ। जनरल की कट ऑफ लड़कियों की 122.7 है, जो कम तो नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ गई है। कितनी बढ़ी है अभी मेरे पास पिछले वाले डेटा नहीं है, और होगा तो मुझे देखना पड़ेगा कितनी बढ़ी है, ताकि मैं ये बता पाता। अभी मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कितनी बढ़ी है, वो आपको पता होगा, क्योंकि आपको एक ही याद रखनी है, मुझे सारी याद रहेंगी, इसलिए मुझे डेटा ही देखना पड़ेगा। तो ये सीआरपीएफ चेक कर सकती हैं बिहार की लड़कियां, आईटीबीपी में चेक कर सकती हैं, बीएसएफ में चेक कर सकती हैं। अब मैं आ गया नीचे, ये चंडीगढ़ का दे रखा है। फिर छत्तीसगढ़ के आ जाओ। छत्तीसगढ़ की लड़कियां ये रही,
कितने कितने पे कट ऑफ जाती है लड़कियों की, ये बीएसएफ, असम राइफल और उन सब में, ऐसे ही सीआईएसएफ। तो मुझे हर पेज दिखाना पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये रही कट ऑफ 124, 121, 124, तो दिल्ली हो गया। दिल्ली में सीआईएसएफ, दिल्ली में सीआरपीएफ, दिल्ली में आईटीबीपी, और फिर आगे गोवा आ गया। डी एफ से कुछ है नहीं, तो जी से गोवा। गोवा फिर नीचे गुजरात है, तो गुजरात की लड़कियों की कट ऑफ ये रही। कौन से एरिया की, किस फोर्स की, कितने पे, हर फोर्स वाइज, एरिया वाइज, सब कुछ, और कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट उन्होंने बना के बढ़िया तरीके से तैयार की है। पर बहुत सारे पेजेस हैं, गुजरात के ही चल रहे हैं। आगे हरियाणा पे आ जाते हैं। अगर हरियाणा की लड़कियां देख रही हैं तो हरियाणा की जनरल एरिया की, बीएसएफ की, ओबीसी, मैं उम्मीद कर रहा हूं बीएसएफ ही शायद सबसे कम गई हो, 134.8। अब मैं आपको सीआईएसएफ की दिखाऊं हरियाणा, ओबीसी की तुलना कर लेते हैं। सीआईएसएफ, ओबीसी, जनरल एरिया 138.9। तो देखो सीआईएसएफ और बीएसएफ में सीधा सीधा 4 नंबर का फर्क है। ये फीमेल है, मेल पे तो अभी आया ही नहीं हो, मेल आगे है। हो सकता है मेल इससे कम गई हो, पता लगेगा आगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि फीमेल्स की ज्यादा चली जाए। हिमाचल प्रदेश देख सकते हो आगे। और मुझे बताओ आप लोग अगर देख रहे हो तो कि आपकी कितनी बड़ी है, लड़कियां अगर देख रही हैं तो ठीक है। झारखंड की भी दिखा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश पे हम आप पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की लड़कियां अगर देखना चाहें तो जहां डैश डैश है, यानी वहां वैकेंसीज नहीं थी, या वो वैकेंसीज फिल नहीं हुई है। जैसे एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर फिल ही नहीं हुई, वैकेंसीज थी पर कोई आया नहीं, इसलिए कम कैंडिडेट्स हैं वो। पर इन पे ऐसा नहीं है जनरल वाले बच्चों को ले लेंगे, नॉर्मल बच्चों को ले लेंगे, एक्स सर्विसमैन ही लिया जाएगा। तो एक भी एक्स सर्विसमैन नहीं मिला इन्हें जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए, है ना, क्योंकि एक्स सर्विसमैन इसको कम चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते। वो इसलिए नहीं जाना चाहते, वो यार अपने घर से बहुत दूर वैसे ही रह के आए हैं, अब फिर से सीआईएसएफ में चले जाए, फिर से घर से दूर चले जाए, तो वो नहीं जाना चाहते हैं, अक्सर नहीं जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की लड़कियों, और वैसे यार फीमेल की पता नहीं इन्होंने क्यों वैकेंसीज दे रखी थी, वैसे फीमेल एक्स सर्विसमैन में होती ही नहीं है, पहले तो नहीं होती थी, अब तो जाने लगी हैं। जम्मू कश्मीर ही चल रहा है भाई। ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। तो झारखंड, झारखंड की फीमेल्स अगर देखना चाहिए, फीमेल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फीमेल्स की कट ऑफ झारखंड की भी काफी हाई फाई गई है, किसी किसी की तो 123, जनरल एरिया की, ओबीसी की, बीएसएफ में ही 123 जा रही है, बताओ। 131 भी है झारखंड, असम राइफल। तो झारखंड भी कम नहीं जाती कट ऑफ, तो झारखंड में वैकेंसीज भी कम थी, खैर इस बार ये भी मानना पड़ेगा। झारखंड, 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 कर्नाटका, ये कर्नाटका की कट ऑफ है, लड़कियों की है अभी, ऊपर सारी लड़कियों की दे रखी है। फिर केरला है, फिर केरला, फिर लद्दाख, ये मध्य प्रदेश देख सकते हो, मध्य प्रदेश की लड़कियां अगर हों तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ लड़कियों की कितनी कितनी गई है आप देख सकते हो। ठीक है भाई, आपको बोला था ना कि आज रिजल्ट आ जाएगा, बहुत उम्मीदें हैं मुझे, मंडे का ट्विटर अभियान नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। राजस्थान पे भी आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की फीमेल्स की कट ऑफ ठीक ठाक गई है, 137 भी है देखो ओबीसी की, आईटीबीपी में, जनरल एरिया की। मध्य प्रदेश तो भाई छाया पड़ा यार, ऐसे पेपर में भी 137 कट ऑफ जा रही है। अब ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की पहले तो कम जाती थी, पर अब देखो लड़कियों की भी ठीक ठाक जा रही है, 102, 105, 103, 106, 101, 95, ये वो इतने पे नौकरियां मिल रही हैं। ठीक है, ये रही 99 भी है, 97 भी है, जनरल एरिया की 96 भी है, ओबीसी, बीएसएफ की महाराष्ट्र में, बीएसएफ की जनरल एरिया की अगर हम देखें, हाँ अब आप देख सकते हो ना, आपको देखना आना चाहिए मेनली, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं आपको। महाराष्ट्र चल रहा है भाई अभी, महाराष्ट्र चल रहा है, सीआरपीएफ आ गया लड़कियों का, महाराष्ट्र आईटीबीपी, महाराष्ट्र आईटीबीपी हो गया। मणिपुर आ जाओ, ये मणिपुर की हैं, मणिपुर को छोड़ता हूं, मेघालय आ जाओ नीचे, ये मेघालय की कट ऑफ आ गई हैं भाई, सारे स्टेट दिखाने पड़ेंगे। मिजोरम ये रही,
ये मिजोरम है, नागालैंड आ गया उसके नीचे, नागालैंड आ गया, उड़ीसा, ओ पे आ गए हम। उड़ीसा फीमेल की कट ऑफ, उड़ीसा ये फीमेल चल रहा है भाई, उड़ीसा। तो ये अभी पहले जो दिखा रहा हूँ सिर्फ फीमेल की दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मेल पे जाऊंगा। उड़ीसा की फीमेल की कट ऑफ ये रही। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, लिस्ट में नाम देखना है, लिस्ट अलग अलग है वो देख लीजिए। पौंडीचेरी आ गया, फिर पंजाब आ गया, पंजाब में लड़कियों की कट ऑफ ये रही, पंजाब में लड़कियों की कट ऑफ ये रही, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ सबकी। राजस्थान पे आ जाओ, राजस्थान पूछ रहे थे ना आप, ये लो राजस्थान की लड़कियों की कट ऑफ देखो आप। राजस्थान में बीएसएफ में जनरल एरिया देखूं और ईडब्ल्यूएस देखूं, लड़कियों की कट ऑफ तो 123.1 है। वहीं बीएसएफ में अगर मैं जनरल एरिया, बीएसएफ जनरल एरिया यूआर देखूं, फीमेल की कट ऑफ तो 137 तक भी गई है। बीएसएफ में जनरल एरिया ओबीसी अगर देखूं, चलो बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी ये रहा, तो 136 कट ऑफ गई है, ठीक ठाक है। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ में अगर मैं जनरल एरिया, सीआईएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखूं तो 130 है। सीआईएसएफ में जनरल एरिया की लड़कियों की ओबीसी कट ऑफ देखो 140 भी है, तो ये सीआईएसएफ में है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो ये रही कट ऑफ, ये रही कट ऑफ, आप देख सकते हैं राजस्थान की लड़कियों की, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। अब आगे सिक्किम, फिर तमिलनाडु, और उसके नीचे दिया है तेलंगाना, उसके नीचे लड़कियों की कट ऑफ है अभी ये, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा की लड़कियां अगर हों तो ये रही 53 पे भी है कट ऑफ, 44 पे भी है, 68 पे भी है त्रिपुरा की कट ऑफ। त्रिपुरा में आरडब्ल्यू जा रहा है खूब तेजी से, तो भाई वहां भी कट ऑफ बढ़ने वाली है ना, पढ़ने वाले हैं बच्चे। गूगल फॉर्म हाँ लगवा देते हैं बच्चों जिनका सिलेक्शन हो गया है यार, अगर आप इसमें लगवा लो ना, सम्मान समारोह का ही लगवा लो। हाँ हाँ हाँ, सम्मान समारोह का लगवाएंगे, बाद में भरवाएंगे, सम्मान समारोह करेंगे ना बच्चों, कौन कौन आ रहा है सम्मान समारोह में, उसमें भरवाएंगे भाई गूगल फॉर्म आपका। सागर में सागर बुक भी आ रही है, 17 को आ रही है, ठीक है। ये रहे आपकी कट ऑफ उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश आ जाओ, उत्तर प्रदेश में बहुत चाहेंगे वो, बताओ जी से तो एक्सप्लेन करो। उत्तर प्रदेश बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 130 लड़कियों की कट ऑफ, बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 128.5, बीएसएफ जनरल एरिया एसटी एससी, एससी देखो एसटी है नहीं 120, एससी की लड़कियों की, बीएसएफ की जनरल एरिया की यूआर की कट ऑफ 131.3, मेरे ख्याल से यही सबसे लोएस्ट गई होगी लड़कियों की, बाकी सब इससे ऊपर होंगी। जैसे सीआईएसएफ ये तो बॉर्डर एरिया नीचे, तो भाई बॉर्डर एरिया भी आ रहे हैं तो बॉर्डर एरिया भी देख सकते हो आप। तो बॉर्डर एरिया की सीआईएसएफ की लड़कियों की कितनी कट ऑफ गई है, सीआईएसएफ की जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लड़कियों की 134 तक भी है, सीआईएसएफ जनरल एरिया 135 है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो यही सबसे अच्छी है ना इस बार। भाई एनसीबी में थोड़ी सी वैकेंसीज थी, एसएसएफ में लड़कियों की थी नहीं, तो सीआईएसएफ ही उनकी फर्स्ट चॉइस रही, सीआईएसएफ ही उनको मिला, अगर उनको मिल गया तो खुश रहना चाहिए। सीआईएसएफ जनरल एरिया यूआर की 137.5 है लड़कियों की, है ना। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ देख लो लड़कियों की जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, नक्सल तो है नहीं यूपी में। अब उत्तराखंड का देख लो जनरल एरिया, लड़कियों की कट ऑफ देखूं उत्तराखंड में बीएसएफ की जनरल एरिया ओबीसी 127.4 है लड़कियों की, ईडब्ल्यूएस की 120.6 है बीएसएफ के लिए, और एससी की 110 है, एसटी की यूआर की 127 है, तो मतलब ओबीसी 127.4 और जनरल 127.2, ओबीसी ऊपर जा रही है उत्तराखंड में, ठीक है। अब आप सीआईएसएफ देखना चाहो तो ये बॉर्डर एरिया भी है वहां, तो बॉर्डर एरिया तो कम जाएगा, वहां बच्चों में पढ़ने की सुविधाएं कम है। आईटीबीपी देख लो उत्तराखंड में,
वेस्ट बंगाल आ जाओ तो वेस्ट बंगाल में ये कट ऑफ देख सकते हो फीमेल्स की। वेस्ट बंगाल में फीमेल्स की कट ऑफ ये रही। वेस्ट बंगाल में फीमेल्स की कट ऑफ ये रही। ठीक है, वेस्ट बंगाल में फीमेल्स की कट ऑफ ये रही। अब फीमेल्स का चैप्टर क्लोज इसमें। तो आपने अपनी कट ऑफ देखी, अब मैं मेल्स पे आता हूं। अब आप देखो मेल कैंडिडेट्स आ गया ना, मेल शुरू ही यहां से हुए हैं। अब ऑल इंडिया वैकेंसीज में देखते हैं एसएसएफ में कितनी गई है मेल की, इनमें चेक करते हैं भाई। देखो एनसीबी जनरल एरिया, ये सब जनरल एरिया ही रहेगा। एनसीबी ऊपर की 4 हैं और नीचे एसएसएफ है। 4 कौन सी है, एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी है, एसटी है, यूआर है। यानी एनसीबी में जनरल की वैकेंसी नहीं है। हाँ जनरल की नहीं है, ओबीसी है, एसटी है और हाँ जनरल की तो है, एससी की नहीं है, एससी की नहीं है कोई, और ईडब्ल्यूएस भी नहीं है। तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो देखो 5 वैकेंसीज थी ओबीसी की, 151 पे कट ऑफ है अगर किसी ने एनसीबी ली है तो। और अगर एसटी की है देखें तो 144 है, यूआर की देखें तो 152 है। अब आप एक हैरान करने वाली बात यह है कि एनसीबी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, जबकि ये लो ग्रेड की नौकरी है एनसीबी, ये लेवल 1 की नौकरी है, ग्रुप डी की नौकरी है। वहीं एसएसएफ की देखूं जो एक अच्छी जॉब है और बेहतरीन जॉब है, बच्चों पे चॉइस करने में दिक्कत हो जाती है पता नहीं क्या, तो ये कम गई है। देखो एसएसएफ जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन है, ये तो 104 पे गई है। ये तो 13 वैकेंसी 12 ही भरी है। अब एसएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस देखो 148.2। एसएसएफ जनरल एरिया ओबीसी देखो 149.7। एसएसएफ जनरल एरिया एससी देखो 142.6। और मैंने आपको ओबीसी इतना ही बताया था, शायद 148-49 के आसपास ही शायद ओबीसी रहेगा एसएसएफ। और जनरल की कितनी गई है, जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 150.7 गई है। किसकी, यूआर की। एसएसएफ, मैंने एसएसएफ का ये आइडिया दिया था इस बार बच्चों को, है ना, और कोई तो आइडिया मैं नहीं दे पाया, मैंने देना भी नहीं चाहा, उचित समझा। जनरल एरिया एसटी की 143 पॉइंट समथिंग गई है। तो ये आपने कट ऑफ जो आपको बताई गई हैं कि भाई ये एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ थी, जो आपने देख ली कि भाई किसको एसएसएफ मिला उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत शानदार नौकरी उन्होंने ले ली। अब मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताता हूँ। मुझे लगता है कि हमें ऊपर से शुरू करना चाहिए या नीचे से, तो ए से ही शुरू कर रहा हूँ, कहाँ से चाहिए वो तो नहीं पता। अंडमान निकोबार बच्चे तो है नहीं, तो इसलिए वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ। कोर्स वैसे वहां से भी लेते हैं बच्चे, अंडमान निकोबार से भी कोर्स थे हमारे पास, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम होती है वहां, देखो कितनी कितनी सी वैकेंसीज, पर वहां लगा भी एक ही बच्चा बस। तो देखो ये कहा अंडमान निकोबार से ये वैकेंसीज खाली गई हैं, यानी वहां फॉर्म ही नहीं भरते लोग, या उनके जो मिनिमम 40% चाहिए वो भी नहीं आ रहे, उनके 80 मार्क्स, इसलिए भी नहीं लिया। ठीक है, 35% या 25% की कंडीशन है, शायद 25% की ओबीसी वगैरह में, तो वो मार्क्स भी नहीं है। तो वहां तो कंपटीशन ना के बराबर है भाई। अब आप अंडमान में सीआईएसएफ का एक बच्चा लगा, बस एक वैकेंसीज थी, 108 पे लग गया, 108 कर गया, वो आरडब्ल्यू से पढ़ रहा होगा। अब मैं दिखाऊं यहाँ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में असम राइफल 86.71। आंध्र प्रदेश के बहुत बच्चे नहीं है तो बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देख सकते हो आंध्र प्रदेश वाले बच्चे, स्क्रीनशॉट आराम से ले पाए अपनी वैकेंसी का, ये मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं अगले स्टेट पे चलूं। आंध्र प्रदेश सीआईएसएफ भी हो गया, आंध्र प्रदेश सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सब हो चुका है। अब मैं अगले स्टेट पे आ रहा हूं जिसका नाम है, आंध्र प्रदेश ही चल रहा अभी तो, अरुणाचल प्रदेश भी चल गया, एक से लग रहे हैं ना दोनों। अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया है कहाँ से, यहाँ से, असम राइफल अरुणाचल प्रदेश, ये डॉट डॉट है यहाँ खाली है। और ये देखो अरुणाचल प्रदेश, ये रहा कट ऑफ, यहाँ देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर एरिया की तो खाली भी गई है, देखो वैकेंसी कोई भरी नहीं है, ये सब इतनी वैकेंसी खाली जा रही है। ठीक है, चलो आगे।
अरुणाचल प्रदेश को अगर देखना है तो ये रही कट ऑफ, और मैं आगे चलता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से आगे चलना है, बहुत लंबी कट ऑफ है। असम पे आता हूँ। असम के बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं। तो असम के भाई 2 और 10 वैकेंसी तो ये एक्स सर्विसमैन की तो सीधी सीधी खाली जा रही हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन तो इच्छुक ही नहीं है असम में नौकरी करने के, या असम के लोग एक्स सर्विसमैन जो है वो नहीं करना चाहते नौकरी। चलो, एक्स असम राइफल के ईडब्ल्यूएस अगर आप देखें जनरल एरिया नक्सल एरिया, तो देखो पूरी की पूरी वैकेंसीज भरी हुई हैं। 98.6 पे कट ऑफ गई है जनरल एरिया की। नक्सल एरिया की ईडब्ल्यूएस 98.6, लगभग बराबर है दोनों, है ना। असम की जनरल एरिया की ओबीसी 102, असम की भी ठीक ठाक कट ऑफ जा रही है। नक्सल एरिया की ओबीसी ये भी बड़ा, भाई यहाँ तो नक्सल और जनरल एरिया एक जैसे रहते हैं। असम जनरल एरिया नक्सल एरिया 104 105 एक जैसी है। असम जनरल एरिया नक्सल एरिया एसटी, यहाँ तो सारी कट ऑफ सोचो ना, जनरल एरिया नक्सल एरिया ओबीसी एससी एसटी सब एक जैसी हैं। अब यूआर की कट ऑफ देखो असम राइफल की, क्योंकि यहाँ असम के लिए कंपटीशन बहुत है, असम राइफल के लिए कंपटीशन असम में बहुत होता है, इसलिए हाई कट ऑफ सबसे ज्यादा असम राइफल की जाती हैं। अब मैं असम की और कट ऑफ दिखाता हूँ आपको, जैसे बीएसएफ देखो, क्योंकि वो नौकरी उन्हें वहीं करनी पड़ती है ना असम राइफल की। अब बीएसएफ की कट ऑफ देखो, बीएसएफ की यहाँ 64 पे जा रही, 67, जबकि वो 102 जा रही थी। असम राइफल उनकी फर्स्ट चॉइस है। तो अपने अपने स्टेट के नाम की उसमें जॉब करने में उनको प्रेस्टीज फील होता होगा भाई, तभी, नहीं तो 70 पे एक कट ऑफ और एक 105 पे भी जा रही है। तो ये रहा असम राइफल की सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी देखो 74-75 है, वो 105 है यहाँ असम राइफल। असम राइफल असम के बच्चों के लिए तो बढ़िया है ना, उधर ही पोस्टिंग रहेगी उनकी स्टेट के आसपास। सीआईएसएफ सीआरपीएफ देखो कितनी जाती है असम की, ये रही सीआरपीएफ 70-69 सारी यहीं जा रही है, 70-69-75 मैक्सिमम। सीआरपीएफ आईटीबीपी, ये आईटीबीपी की जा रही है, आईटीबीपी भी यहाँ पसंद की जाती है। असम राइफल के बाद यहाँ बच्चों की सेकंड चॉइस आईटीबीपी है, इसलिए सेकंड हाईएस्ट असम में आईटीबीपी की होती है असम राइफल के बाद। एसएसबी की असम में ये रही, ये भी 100 जा रही है भाई। एसएसबी भी इनको पसंद इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि नेपाल बॉर्डर पे, भूटान बॉर्डर असम से पास पड़ेंगे, तो वो भी ठीक ठाक कट ऑफ जाती है ना। तो असम एसएसबी। बिहार, अब बिहार पे आ जाओ, बिहार के लड़के देखें जनरल एरिया असम राइफल की, जनरल एरिया की मैं अगर ओबीसी बताऊं बिहार में तो 134.2 गई है। लड़कियों की हाई जा रही है भाई आपसे, असम राइफल की जनरल एरिया की यूआर की भी 134.4, ओबीसी यूआर में फर्क ही नहीं रह गया। ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया असम बिहार में 132.3 है लड़कों की, ठीक है। और वहीं बीएसएफ में देखेंगे तो बीएसएफ सबसे कम जाती है, तो मैं ये देख लेता हूं कि कितनी गई है बीएसएफ, इससे कम नहीं गई होगी शायद कोई। ओबीसी 127.6 यानी बिहार में ओबीसी में जनरल एरिया में 127.6 पे भी नौकरी मिली है। और बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस को 125 पर भी नौकरी मिली है। बीएसएफ जनरल एरिया एसटी को भी 125.9, बीएसएफ जनरल एरिया एससी 109.6। वहीं अगर आप इनके बॉर्डर एरिया सीआईएसएफ देखने लगो, तो ये तो एक्स सर्विस में है खैर, बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस देखने लगो, सीआईएसएफ का दिखा रहा हूं बिहार का, 111 पे भी हो जाएगा आपका, है ना। और बिहार का ही अगर मैं जनरल एरिया सीआईएसएफ ओबीसी देखूं तो ये रहा 134.5 पे होता। भाई सीआईएसएफ है, वो तो होगा ही ज्यादा पे। सीआईएसएफ तो सबसे फेवरेट जॉब है ना सबकी एसएसएफ के बाद। तो ये आपकी बिहार की कट ऑफ है, जो बहुत हाई फाई तो नहीं है। 131 भी है भाई आईटीबीपी की, आईटीबीपी पसंद कर रहे हैं यहाँ बच्चे। 132 सीआईएसएफ कम जा रही है बताओ, नहीं सीआईएसएफ भी 134 तो थी, पर 127 पे भी नौकरी मिल गई है बिहार में। अब बिहार का जनरल एरिया आईटीबीपी आप देखो, एसएसबी आप देखो, तो बिहार का ये पूरा दिख रहा है रिजल्ट। आगे अब चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ में कट ऑफ कौन सी कितने पे गई है, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे वैकेंसीज कम होती हैं चंडीगढ़ में, तो यूनियन टेरिटरी है और ये छत्तीसगढ़ है।
छत्तीसगढ़ के भी काफी बच्चे हैं तो वो भी एक बार देख लें। छत्तीसगढ़ असम राइफल जनरल एरिया EWS 105, एक ही बच्चा था तो जितने कर देगा उतने लिया भाई, 105 पे हो गया उसका सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ में और दिखाता हूँ, छत्तीसगढ़ असम राइफल जनरल एरिया ST, ये 100 है। छत्तीसगढ़ में असम राइफल जनरल एरिया UR, यही जाती है ना सबसे ऊपर, ये भी 113 है। छत्तीसगढ़ में आसानी से सिलेक्शन मिल जाता है। छत्तीसगढ़ की एक OBC की एक वैकेंसी तो इसलिए 141, तो इसलिए इससे घबराना मत, क्योंकि एक बच्चा हाई फाई होगा, उसने चॉइस कर लिया, उसको मिल गया, उसने यही चॉइस की होगी नंबर 1 पे असम राइफल। कई बार असम राइफल को लोग फर्स्ट चॉइस इसलिए भी बनाते हैं कि वो आर्मी की उसकी वर्दी है ना। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का अभी इसमें कुछ अता पता नहीं दिया है भाई, अभी नहीं बता सकते। ये छत्तीसगढ़ की आपको अलग अलग कट ऑफ दे रखी हैं, छत्तीसगढ़ की अलग अलग कट ऑफ, झारखंड की भी लड़कों की दिखा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की लड़कों की कट ऑफ है, छत्तीसगढ़ चल रहा है छत्तीसगढ़। और कौन सा देखना आपको ये बताओ, दिखाना भाई बच्चे, कहाँ है, ठीक है चलो। तो ये भाई जिनका हो गया, एक बार यूं करोगे ना, एक बार तो करोगे, जिनका हो गया है एक बार ये करके दिखाओ, और इस अंगूठा, और जिनका हो गया है भाई वो लिखेंगे भी बाद में कमेंट सेक्शन में, हमें भी अच्छा लगता है कि सर मेरा हो गया, मेरे को ये मिली है, मेरे को ये मिली है, और कमेंट बॉक्स में RWA का योगदान लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा हमें भी पढ़ने में कि कितने सारे बच्चों को रोजगार मिला। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, सभी को दिखा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के आगे। अब हम जाते हैं दादर नगर हवेली, तो वहां तो छोड़ दो, दिल्ली पे देख लो, दिल्ली ये रही 130, 132, 112, 124, तो यानी आप असम राइफल जनरल एरिया UR देखोगे, दिल्ली 124.9 पे में मिल गई है। BSF सबसे कम होगी, तो BSF दिखा देता हूं आपको नौकरी कितने में मिल गई है। दिल्ली BSF OBC जनरल एरिया, दिल्ली में जनरल एरिया है, 114 पे भी नौकरी है दिल्ली में। और बताओ आप क्या लोगे इससे ज्यादा OBC को। BSF में जनरल की 116 पे भी नौकरी मिल गई है दिल्ली में, 116.8 पे भाई दिल्ली में। तो ये तो बढ़िया है यार, दिल्ली के बच्चों पे, यानी वो नहीं होती फिर पढ़ाई ढंग से, पढ़ाई तो होती है, फिजिकल नहीं होता उन पे, जो होशियार वाला है वो फिजिकल नहीं मार पाते। दिल्ली में CISF देखो आप, दिल्ली में CISF जनरल को UR को 130.5 पे मिली है, OBC को दिल्ली में CISF 125.4 पे मिली है, EWX को 119.2 पे ही CISF मिल गई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, दिल्ली में ITBP में देख लो कितने पे मिली है, गोवा देख लो, गोवा तो घूमने की जगह है, पर ये जो यहाँ आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, गोवा के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, 57, 47, 66, वो भाई इसलिए इतनी कम कट ऑफ जाती है गोवा की। गोवा की वैकेंसी खाली जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नौकरी लेने को तैयार नहीं, सरकारी देखो 0 वैकेंसी फिल हुई है, 2 वैकेंसी थी वो भी खाली जा रही है, 3 थी एक भरी है बस, 61 पे ही मिल गई है वो भी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसको मिल गई। तो गोवा में जन्म होने के कितने मजे हैं ना भाई, उस टाइम आप नौकरी की सोचोगे भी नहीं वहाँ, वो फिर वो भी आप भी उनमें ही होते कि यार मुझे क्या पड़ी है, शायद उनके इनकम सोर्सेज अच्छे होंगे, है ना। ये तो यूपी बिहार इनमें आप वैकेंसी नहीं दे रहे, यहाँ भर लो आप कितने भी, यहाँ सब, यहाँ सिर्फ एक ही नारा होता है सरकारी नौकरी, राजस्थान, हरियाणा, MP, UP, बिहार, आओ तो इधर पता लगेगा कितनी नौकरी की सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है। चलो गुजरात, गुजरात में आप देखो, गुजरात में भी बिजनेस करते हैं लोग, तो भाई वहां भी बहुत कट ऑफ नहीं है ना, उसका कारण है। पर अब इन्होंने क्या करा है कि ये जो भाई हमें स्टेट वाइज चाहिए, हर स्टेट का बच्चा हमारी फोर्सेज में होना चाहिए, तो इसलिए स्टेट वाइज कट ऑफ है और बहुत कम जा रही है। देखो गुजरात में सिलेक्शन हो रहे हैं 84, 85, 90, 92 पे तो हाईएस्ट। ठीक है, ये CISF है, चूंकि तो गुजरात में तो 101 भी दिख रही है, वरना 100 से ऊपर यहाँ दिख नहीं रही। गुजरात में मतलब 70, 75 पे भी नौकरी मिली है, कुल मिला के बात ये है। गुजरात में लड़कों को 90, 92 तो बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ माने जाएंगे। हरियाणा की मैं बात करता हूँ, अब आप हरियाणा देखो एक बार, हरियाणा देखो, नौकरी के राज्य ये हैं। हरियाणा में असम राइफल दिखाता हूँ आपको UR, हरियाणा में असम राइफल ही 136.1 है, बताओ
क्या लोगे भाई। हरियाणा में सीआईएसएफ दिखाता हूं अब आपको। जनरल एरिया ओबीसी 137.9 है। क्या कमाल है बताओ। हरियाणा में बीएसएफ अगर ओबीसी देखने लगूं, बीएसएफ भी ओबीसी 131.5 है हरियाणा के अंदर। जनरल तो कमाल ही कर रही है हरियाणा में। ओबीसी और जनरल का तो फर्क है खैर। सीआईएसएफ में जनरल 139.7 है हरियाणा के अंदर। लड़कियों की भी काफी हाई फाई है यहाँ। आईटीबीपी की इतने पे है, ये दिख रही है सबको वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन भी जाते हैं यहाँ। 3 वैकेंसी थी, हालांकि एक ही भरी गई, वो भी 42 पे नंबर आ गया है। यहाँ एक्स सर्विसमैन भाई नहीं जाना चाहता आईटीबीपी वगैरह में। हरियाणा में देखो, ये रही वैकेंसी, ये रहे मार्क्स, इतने पे गई है। ठीक है, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश है 131। अब देखो हिमाचल प्रदेश का दिखाता हूँ। हिमाचल प्रदेश जनरल एरिया बीएसएफ में ओबीसी में 123.9, यानी अब हिमाचल प्रदेश भी उठने लगा है इस कट ऑफ में तो काफी। ईडब्ल्यूएस 121.3 और बीएसएफ की अगर एससी देखूं 123.4, लगभग एक सी जा रही है एससी ओबीसी। और ईडब्ल्यूएस में भी कहाँ ज्यादा फर्क है। और वहीं एसटी देखो भाई, कमाल के आंकड़े यार। बीएसएफ में जनरल की एसटी की 138.9, ये तो सबको ही पीछे छोड़ गई, क्योंकि एक वैकेंसी थी, लड़ाई उसकी थी, है ना। वरना तो ये तो किसी को मिल जाएगी 138.9 पे। अब बीएसएफ जनरल एरिया जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां पता चलेगी असली कट ऑफ की। 126 123, तो जनरली एवरेज इसका 124-25 के आसपास रहा है हिमाचल प्रदेश का नौकरी मिलने का। बाकी सीआईएसएफ भी देख सकते हो आप हिमाचल प्रदेश में कितने पे मिलती है। सीआरपीएफ भी देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में, ये रही कट ऑफ। तो ये भाई अगली बार के कौन से बच्चे हैं जिनका इस रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, बस कट ऑफ देखने आए हैं और हमें अगली की तैयारी करनी है ताकि हम अपने स्टेट की कट ऑफ देख पाए। ऐसे बच्चे बताओ। गुजरात में बता चुका हूं, उत्तराखंड अभी बता रहा हूं। ऐसे करो, जो लोग सिर्फ कट ऑफ देख रहे हैं वो लाइक का वजन वो बढ़ाए, मतलब लाइक भेजें कि मुझे अगली साल के लिए देखना है कि मुझे कितना स्कोर करना है। ये भी जरूरी है ना, जागरूकता। बिल्कुल। बहुत बच्चे हैं यार, तुम तो सारे अगले वाले ही हो, यानी जिनका हो गया उनको बधाई के ताते लग रहे होंगे, जिनका नहीं हुआ उनका कट ऑफ देखने का मन भी क्यों कर रहा होगा। इसलिए वो तो देख रहे हैं, अब सारे वही देख रहे हैं जो अगली बार के लिए है। ऐसा लग रहा है आपके लाइक्स को देख करके, तो कोई और है ही नहीं। जिनका हो गया भैया बहुत बहुत बधाई, अपने मनाओ खुशी, अब क्यों देखोगे आप हमें। ये रहे जम्मू कश्मीर की कट ऑफ। जम्मू कश्मीर वाले बच्चे अगर देख रहे हो अगली साल के, तो हाँ AIR 489, अरे गजब। बताओ AIR कितनी है। बाकी तो ये मुझे लग रहा है अगली साल वाले ही लाइक आ गए इतने सारे। AIR वाले कितने हैं बताओ, क्या क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है। चलो बढ़िया। जम्मू कश्मीर देख लो, जम्मू कश्मीर भी आपको कम पे ही नौकरी मिल जाती है, पर देखो 100+ भी दिख रही है कुछ कुछ जगह जम्मू कश्मीर पर। देखो बीएसएफ में जाना नहीं चाहते जम्मू कश्मीर वाले। ईडब्ल्यूएस 70.5 गई है यहाँ। बीएसएफ की बॉर्डर एरिया की, जनरल एरिया की भी आप देखोगे 70 पे ही गई है। बीएसएफ की नक्सल एरिया की 76 पे गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जनरल एरिया SC 83.5 है। बीएसएफ में जम्मू कश्मीर नक्सल एरिया SC 84.7 है। जम्मू कश्मीर ही बीएसएफ यूआर जनरल एरिया 84 है। सब एक सी है, 84-85। तो यानी यहां नौकरी मिल गई है 84-85 पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर। मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो होंगे भी कैसे, टोटली 80 क्वेश्चन आते हैं। ये सीआईएसएफ मिल जाती है यहाँ 90 92 95 96, 100 भी गई है कोई कोई। तो नक्सल एरिया ज्यादा जा रही है जनरल एरिया से, है ना। नक्सल एरिया ज्यादा है जनरल एरिया से कट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, बाकी कट ऑफ भी। चलो भाई जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हैं, झारखंड पे आ जाओ। झारखंड वाले बच्चे इस बार वैकेंसीज कम थी, वरना इनकी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती है जनरली। पिछली बार से सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लगा है तो झारखंड के बच्चों को लगा है, क्योंकि उनकी कट ऑफ काफी बड़ी है। जनरल एरिया असम राइफल ओबीसी 129.2 है। झारखंड की असम राइफल की नक्सल एरिया की SC देखें तो 81 है। तो 129 कौन सी, अब ये देखो कितनी हाई कट ऑफ गई है।
असम राइफल की यूआर की कट ऑफ जनरल एरिया के 129 है, बताओ। झारखंड की जो इतने कम पे मिल जाती थी, अब बीएसएफ सबसे कम होगी, तो मैं बीएसएफ का बता देता हूं। तो झारखंड के बच्चों को कितने पे नौकरी मिल गई है? झारखंड का बच्चा है अगर और बीएसएफ में ओबीसी में है, तो उसको 124.3 पे भी नौकरी मिली है। बीएसएफ में कोई अगर मैं देखूं यूआर में है और जनरल एरिया से है, तो 120 पे भी नौकरी मिली है जनरल एरिया में। नक्सल एरिया में तो और कम पे मिली है, कि बिहार में नक्सल एरिया और जनरल एरिया ही है, बॉर्डर तो नहीं लगता बिहार झारखंड से। ये सीआईएसएफ की कट ऑफ है झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड के अंदर आईटीबीपी की कट ऑफ है, सीआरपीएफ की कट ऑफ है, एसएसबी की कट ऑफ है। अब कर्नाटका देखना चाहो तो ये कर्नाटका की है। कर्नाटका कितने पे जाती है भाई? कर्नाटका 80 पे भी नौकरी मिल रही है। कर्नाटका 90 पे एसटी को नौकरी मिल रही है जनरल में, ओबीसी को 83 पे मिल रही है, 83 पे। 80 पे ईडब्ल्यूएस को मिल जा रही है, एससी को 77 पे मिल जाएगी, यूआर को 86 पे मिल जाएगी नौकरी। इसमें कर्नाटका में सीआरपीएफ देख लो, ये भी करीब उतनी है। तो यानी 80 85 80 82 पे कर्नाटका में नौकरी मिली है। एसएसबी थोड़ा हाई जा रही है यहां पर कट ऑफ। बाकी नौकरी मिलने की बात कर रहा हूं मैं, नौकरी तो उतने पे भी मिल जा रही है। ठीक है, अब मैं केरला की बात करूं तो केरला जो है, असम राइफल आप देख सकते हो, बीएसएफ देख सकते हो, सीआईएसएफ देख सकते हो। वो तो मेरी हिंदी कहाँ समझेंगे केरला वाले भाई, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ जाता हूँ आगे। लद्दाख, लद्दाख वाले बच्चे तो होते हैं, क्योंकि फिजिकल में भी आया था बच्चा। तो लद्दाख 48 पॉइंट समथिंग पे भी है, 50 पे भी है, तो ये तो काफ़ी कम जाती है लद्दाख वाली। तो लद्दाख की 53 पे सीआईएसएफ ही मिल गई है। अब आप देखो लद्दाख 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 को हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 128.7। मध्य प्रदेश नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस 107। मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी 137.2। मध्य प्रदेश असम राइफल ओबीसी नक्सल एरिया 119.6। तो यानी जनरल एरिया तो ठीक ठाक ऊंची गई है मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में मैं नौकरी देखता हूं, बीएसएफ सबसे कम गई होगी। बीएसएफ नौकरी कितने में मिली है अब ये जज करते हैं। बीएसएफ में जनरल एरिया में ओबीसी को 133 पे नौकरी मिली है, कम तो नहीं है भाई इस बार कट ऑफ, ठीक ठाक ही हाई फाई कट ऑफ है। बीएसएफ की ओबीसी नक्सल एरिया 104, मतलब वैसी ही है और ठीक ठाक। 121.4 पे भी नौकरी है एससी में जनरल एरिया में। बीएसएफ जनरल एरिया यूआर देखूं तो 129.4। अब ओबीसी ज्यादा हाई जा रही है, पता नहीं क्यों। यूआर 129.4 पे जा रही है और ओबीसी 133.2 पे। ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप सीआईएसएफ देख सकते हो कितने पे मिल रही है। सीआईएसएफ तो ऑब्वियसली ज्यादा पे मिलेगी, है ना। 100 अगर मैं देखूं सीआईएसएफ जनरल एरिया, सीआईएसएफ जनरल एरिया यूआर 138.6 पे मिली है सीआईएसएफ। ठीक है, मध्य प्रदेश की बाकी कट ऑफ भी देख सकते हो। आपको क्या मिला है आपको पता ही होगा, आपने लिस्टों से चेक कर लिया होगा। ये मध्य प्रदेश की कट ऑफ है उनकी एसएसबी की। और महाराष्ट्र की देखो भाई, महाराष्ट्र वाले बच्चे भी काफी हैं। 118 ओबीसी जनरल एरिया, इतने में महाराष्ट्र में मिल जाती है नौकरी। महाराष्ट्र में जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 116 पे मिल जाएगी। महाराष्ट्र में जनरल एरिया और ये नक्सल एरिया भी देख लो 103 पे मिल जाएगी ओबीसी। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई महाराष्ट्र में बीएसएफ सबसे लो कट ऑफ जाती है, सबकी ये जाती है हर स्टेट में बीएसएफ ही। तो बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 108 पे मिल गई है। बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 107 पे मिल गई है नौकरी। बीएसएफ जनरल एरिया की बता रहा हूं, एससी को 104 पे मिल गई है। अगर इसको नक्सल एरिया देखो तो 9271 पे नौकरी मिल जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएसएफ जनरल एरिया एसटी को 94 पे मिल गई है। महाराष्ट्र में बीएसएफ जनरल एरिया यूआर 109 पे मिल गई है। तो 108 109 पे नौकरी मिली है महाराष्ट्र में। इतना स्कोर करना पड़ता है भाई महाराष्ट्र में नौकरी लेने के लिए।
महाराष्ट्र में सीआईएसएफ लेनी है तो ये कट ऑफ जाएंगी, महाराष्ट्र में सीआरपीएफ लेनी है तो ये कट ऑफ जाएगी, महाराष्ट्र में आईटीबीपी एसएसबी, महाराष्ट्र हो गया फाइनल एसएसबी तक, है ना। अब मणिपुर देख लो, मणिपुर वाले बच्चे यहां देखें इस कॉलम को कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है, ये रहा कॉलम पूरा, इसकी कितनी गई है मणिपुर वाले बच्चे। आगे मेघालय वाले बच्चे देखें कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है। मेघालय बहुत कम पे 54-55 पे आराम से सिलेक्शन हो जाता है मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर 54-55 पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब मिजोरम देखूं तो मिजोरम में अगर सिलेक्शन दिलाने वाली बात करूं तो भाई मिजोरम में तो 40-45 पे ही सिलेक्शन है, 50 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। मिजोरम में 40-50 पे सिलेक्शन हो रहा है भाई, चेक कर लो आप। ठीक है, नागालैंड में अगर आपके मार्क्स हैं कितने 80-82 और यूआर में, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे मिजोरम के अंदर, सॉरी नागालैंड के अंदर। और नागालैंड में सीआईएसएफ भी मिल जाएगी आपको जनरल एरिया में भी 50-51 पे ही, क्योंकि वो असम राइफल ऊंची जाती है, वो ऊपर थी, तो यानी नागालैंड वाले बच्चों को भी 50 पे नौकरी मिल जाती है, 50 पे नौकरी नागालैंड वाले बच्चों को, क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स हैं 160 में से। उड़ीसा वाले बच्चों को जो नौकरी मिलेगी ये देख लो, उड़ीसा वाले असम राइफल जनरल एरिया ओबीसी 123, उड़ीसा भी हाई कट ऑफ गई है। असम राइफल उड़ीसा जनरल एरिया एसटी 95 पे गई है। असम राइफल यूआर जनरल एरिया 111 पे कट ऑफ गई है। ओबीसी बहुत हाई गई है भाई, है ना, क्योंकि वैकेंसी 2 हैं। अब उड़ीसा में बीएसएफ देखें हम, बीएसएफ में चूंकि अच्छी वैकेंसी थी तो ये असली कट ऑफ आएगी निकल के 87। तो यानी अगर हम देखें उड़ीसा के अंदर जो नौकरी मिल जाती है वो 96, यानी 195 टू 100 मार्क्स पर उड़ीसा के अंदर नौकरी मिल जाएगी इस स्टेट में, अगर इतना मार्क्स करते हो तो उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की सीआईएसएफ कितने में मिली है, आईटीबीपी कितने में मिली है, एसएसबी कितने में मिली है। ये पौंडीचेरी आ गया, पौंडीचेरी में 50-60 मार्क्स कर लेते हैं तो आराम से नौकरी है। पंजाब के अंदर आपको 110, 15, 20 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे जब आपको जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। जैसे यूआर है, असम राइफल है, 123 पे नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब मैं बीएसएफ की बात कर लूं, जनरल एरिया में ओबीसी में पंजाब में 90 पे मिली है, पर वो तो असम राइफल को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी यहाँ लोग की काफी हाई कट ऑफ गई है, या उनको समझ नहीं है कौन सी चॉइस पहले भरें। अब बीएसएफ की पंजाब की जनरल एरिया की यूआर की कट ऑफ 97 है, यानी 100 से अंडर नौकरी मिल रही है पंजाब के अंदर। सीआईएसएफ भी 101, 105 तक मिल जा रही है पंजाब के अंदर, अच्छी बात यह है। तो 100 के आसपास तो बहुत अच्छा स्कोर पंजाब में माना जाता है। राजस्थान की बात करें तो ये हाई कट ऑफ में जाएगा राजस्थान, बिल्कुल। तो हाई कट ऑफ में कितना, मैं बीएसएफ बता देता हूं कितने पे नौकरी मिली है, क्योंकि सबसे कम उसी की गई होगी। बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी की 137 पे नौकरी है भाई। बीएसएफ जनरल एरिया यूआर की 137.3 पर है, तो लगभग एक सी कट ऑफ हो गई। बीएसएफ की जनरल एरिया एससी की कट ऑफ भी 128 है। बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 132.1 है। बीएसएफ जनरल एरिया एसटी की कट ऑफ 126.9 है। तो सारी नौकरी भाई इसमें ना, मुझे लग रहा है कि 137 से कम पे नौकरी ही नहीं मिली है राजस्थान के अंदर। ओबीसी जनरल तो 137 से कम है ही नहीं, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होंगे जनरल एरिया। बाकी बॉर्डर एरिया जो है उस पर थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी राजस्थान, ये आ गया नीचे सिक्किम। तो सिक्किम वाले बच्चे अगर आपके पास 40-50 मार्क्स हैं तो बहुत ढेर हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी सिक्किम में। तमिलनाडु वाले बच्चों पे भी यार 60, 70, 80 नंबर हैं तो उनको भी आराम से नौकरी मिल जाती है। तेलंगाना पे भी 80-90 नंबर चाहिए तब जाके नौकरी मिलेगी। और अगर हम देखें अगला त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा वाले बच्चों को में भी एक जोश है
इनकी भी कट ऑफ है। अगर मैं बीएसएफ की देखता हूं तो ये तो गए नहीं है, ईडब्ल्यूएस में गए नहीं बॉर्डर एरिया के, त्रिपुरा के बच्चे, खाली चली गई वैकेंसी। इसलिए वैकेंसी खाली है वो 3000 कम भरी हो गई हैं इस वजह से। अब देखो त्रिपुरा ओबीसी 72 पे जा रही है, 48, 46, 56 इतने पे भी नौकरी मिलती है। यानी त्रिपुरा को अगर मैं नौकरी देखने लगूं तो 50 पर नौकरी मिल जाती है त्रिपुरा को। ठीक है, त्रिपुरा को 50 पे नौकरी मिल जाएगी भाई। और फाइनल कट ऑफ आपने मुझसे लगवाई भी थी, अब आप लगवा लेते हो, पता नहीं फिर हमारी गलत नहीं गलती है, एक आध नंबर ऊपर नीचे, फिर आप कहते भी बहुत हो कि सर आपने तो ये लगाई थी, हमारी तो ये गई है। त्रिपुरा वाले बच्चों की ये रही कट ऑफ, आराम से सिलेक्शन हो गया होगा आराम से। उत्तर प्रदेश वाले बच्चों अब आ जाओ, अब आपका नंबर है। उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वालों ये लो, असम राइफल जनरल एरिया ओबीसी, बहुत देर से लग रही है आपको, 134.7। उत्तर प्रदेश यूआर जनरल एरिया 134.6, यानी यूपी में भी ओबीसी ऊपर निकल गया है जनरल से। और यूपी की ही मैं बात करूं, बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 131.5, यानी इससे कम में तो ओबीसी को नौकरी नहीं मिली होगी उत्तर प्रदेश में। 131.5 से किसी के नंबर कम है, शायद नौकरी यूपी में तो नहीं मिली होगी। उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस 128.6, यानी ईडब्ल्यूएस को 128.6 से नौकरी कम नहीं मिली होगी, है ना। उत्तर प्रदेश को बीएसएफ में अगर मैं देखूं तो 122.5 है उत्तर प्रदेश को, वो एससी का 122.5 है, एसटी का 113.2 है। उत्तर प्रदेश का बीएसएफ यूआर 132.1, ठीक है। बीएसएफ यूआर देख रहे हैं 132.1, ओबीसी देख रहे हैं तो आपको वो दिख ही रहा है 128, यहाँ फर्क जरूर है, ओ सॉरी 131, 131.5, तो ओबीसी जनरल में बहुत अंतर रह नहीं गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीआईएसएफ कितने पे मिला है अगर आप देखोगे तो, जनरल एरिया को ईडब्ल्यूएस को 134 पे सीआईएसएफ मिली है। उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ ओबीसी को 137.4 पे मिली है। उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ एससी को 128.6 पे मिल गई है। उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ एसटी वालों को 120 पे मिल गई है, ठीक है, जनरल एरिया। और मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं तो वो काफी कम कट ऑफ पे मिल गई हैं, तो वो आपको दिख ही रही होंगी। उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ कितने कितने पे मिल गई है वो भी चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश आईटीबीपी कितने कितने पे मिली है वो भी चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश एसएसबी कितने कितने पे मिली है वो भी चेक कर लीजिए। और ये उत्तराखंड है। अब आगे उत्तराखंड पे आते हैं। उत्तराखंड में बीएसएफ ही सबसे कम जाती है, तो बीएसएफ ही बता देता हूं कि नौकरी कितने पे मिली होगी आपको। जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 125.6 पे नौकरी मिल गई होगी। बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 124.6 पे नौकरी मिल गई होगी। बीएसएफ जनरल एरिया एससी को 117 पे मिल गई होगी। बीएसएफ जनरल एरिया एसटी 124.6। देखो यहाँ ना जो उत्तराखंड है उसमें एसटी और ऐसे हिमाचल में तो ये काफी हाई फाई है, ओबीसी से भी ऊपर इनकी कट ऑफ जारी होती है। ठीक है, बीएसएफ जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यानी यूआर कैटेगरी की 127.8 है, ठीक ठाक है 127.8। ऐसे ही सीआईएसएफ की देखना चाहो तो कितने कितने पे गई है, तो ये ऑब्वियसली ऊपर वाली से तो ज्यादा ही होगी और है भी ज्यादा, दिख रही है। उत्तराखंड वाले बच्चों को भी दिख रही है अपनी कट ऑफ कितनी हाई फाई गई है। ठीक है भाई, अब मैं उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ। हाँ, उत्तराखंड वाले बच्चे भी एसएसबी पसंद करते हैं, तो एसएसबी भी उनकी ठीक ठाक जाती है। आईटीबीपी को भी वो पसंद करते हैं, आईटीबीपी भी कट ऑफ देख सकते हो। वेस्ट बंगाल को देख लीजिए। वेस्ट बंगाल बीएसएफ में कम लोग ही आना चाहेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा एसएसबी की जाती है, क्योंकि वो बॉर्डर, बीएसएफ में भी ये जाना चाहते हैं क्योंकि जो बंगाल बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, उस पर बीएसएफ ही होती है और वो बंगाल के पास है, इसलिए बीएसएफ की भी कट ऑफ अगर आप देखेंगे इसमें जनरल एरिया बॉर्डर, यानी बंगाल में वैकेंसीज ज्यादा थी इस बार,
तो यानी अंडर 100 ही बंगाल को 100 से कम पर ही 100 से कम पर ही सिलेक्शन मिल गया है बंगाल के बच्चों को। 100 से कम पर वेस्ट बंगाल वाले बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे मैं बीएसएफ में अगर मैं जनरल एरिया ओबीसी भी देखूं तो 97 पे मिल गई है। तो बीएसएफ में अगर मैं जनरल एरिया यूआर भी देखूं ना, यूआर भी 101 पे नौकरी मिल गई है। 100 के आसपास सबको नौकरी मिल गई है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सीआईएसएफ भी आप देख रहे हैं तो 109 हाईएस्ट 109 ही दिख रही है, 109 105 सीआईएसएफ भी आसानी से मिली है। वैकेंसीज भी ज्यादा थी। सीआरपीएफ सब अंडर 100 है, सब टोटल एक है बस यूआर 101 पहुंची है नीचे। आईटीबीपी ये रही, आईटीबीपी यहां पसंद की जाती है तो ये हाई गई है कट ऑफ, सारी 100 पार है। एसएसबी यहां सबसे हाई जाती है। मैंने क्या बोला, वेस्ट बंगाल में एसएसबी को काफी पसंद किया जाता है। देखो यहाँ फर्स्ट चॉइस यहाँ कोई सीआईएसएफ नहीं भरता, एसएसबी भरते हैं। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों की ये हाई कट ऑफ ये दर्शा रही है 129 124 128 127, कितनी हाई कट ऑफ है। ठीक है, बाकी यूपी जैसी राजस्थान जैसी ऐसी कट ऑफ, हरियाणा जैसी एमपी जैसी कट ऑफ लगती हैं। तो भाई मैंने अब आपको सारी कट ऑफ बता दी है, एक एक कट ऑफ। शायद ही किसी चैनल पर इतनी कट ऑफ डिस्कस की गई होंगी, और मेल की फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज। मैं भी मतलब खुद मैं भी बताता बताता थक जाता हूँ भाई, बार बार सेम चीज रिपीट करनी है। सीआईएसएफ बीएसएफ सीआईएसएफ बीएसएफ कितनी बार बोला होगा इसमें, है ना। एआईआर अब आपकी आ गई है, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया बहुत बहुत मुबारक। बहुत बच्चे दुखी भी होंगे जिनका नहीं हुआ है, बस सामने देख लेना कि अगर आप दुखी हैं तो आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीना है अभी मेहनत का। इसमें काया पलट के रख दोगे और अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। मतलब उसकी तैयारी में जुटे होंगे नई वाली की में, फिर भी तो नई वाली की तैयारी में जुटे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो इस बार का टॉपर भी अमन बना है कानपुर का निवासी, वो बच्चा भी पिछली बार में फाइनल मेरिट से रहा था। आप फाइनल मेरिट में पहुंचने वाले चीते तो हो ही, और फाइनल मेरिट में यूं ही नहीं पहुंचा जाता है। फाइनल मेरिट में पहुंचे हो अपने आप को इसके लिए भी वो मानो भाग्यशाली समझिए, और अपने अपनी मेहनत पे गर्व कीजिए। फाइनल तक पहुंचने का क्या हर किसी को मौका मिलता है। फाइनल तक कितने बच्चे पहुंचे हैं, 90-95 हजार बच्चे ही तो इसका वेट कर रहे हैं। कितने में से फॉर्म थे 50 लाख 40 लाख, 40 लाख में से आप 95 हजार में तो आए। कंपटीशन तो आपने भी क्रॉस बढ़िया किया है, बस थोड़ी सी कमी रह गई। शायद ईश्वर आपको अगली बार फर्स्ट चॉइस दिलाना चाहते हैं। इस बार आ भी जाता लटक झटक के तो आपको लास्ट चॉइस मिलती, जो आपकी हो सकता है अधिकतर की बीएसएफ रहती है, वो मिलती। फिर उसमें मन बनाते करूं ज्वाइन ना करूं, करूं ना करूं, उसमें बहुत दिन परेशान रहते। बेहतर है नहीं आया, ठीक है, अब तो मैं लगी रहा हूं। क्योंकि अगर उसमें आ जाता तो ज्वाइनिंग भी डिस्टर्ब करती, बीएसएफ की आती ज्वाइनिंग मान लो, और आपका मन नहीं होता, घर के प्रेशर करके भेजते। अब नहीं हुआ कोई बात नहीं, घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, हुआ है नहीं कोई बात नहीं, 1-2 महीने भाई मत करो किसी से बात यार, कमरे में बंद हो जाओ, अपनी पढ़ाई में लगे रहो। आप सीआईएसएफ लेके निकलोगे क्या दिक्कत है, एसएसएफ लेके निकलोगे। तो वो ऐसे अपने आप को सोचा करो, रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।